हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम समय और दूरी से रिलेटेड सवाल कराने वाले हैं। ये समय और दूरी से रिलेटेड आज हमारा पहला दिन है। आइए आते हैं सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है जो समय और दूरी से रिलेटेड है। आइए पहले समझते हैं समय और दूरी होता क्या है। समय और दूरी वाले सवाल में आपको जब भी एग्जाम में दिया जाए तो उसमें सबसे पहले आपको इस सवाल में समय दूरी से रिलेटेड सवाल में आपसे या तो समय पूछा जाएगा निकालने के लिए, या दूरी पूछा जाएगा, या फिर चाल पूछा जाएगा। तो इस सवाल में हमसे दूरी पूछा गया है। तो सवाल बनाते हैं। एक आदमी कुल दूरी का 1/4 भाग स्कूटर से और कुल 3/8 कार से और शेष 48 किलोमीटर बस से तय करता है, तो उसकी कुल दूरी ज्ञात करें। यानी हमारे पास दिया गया है 1/4 भाग स्कूटर से और 3/8 भाग कार से। निकालते हैं, दोनों मिलाकर कितना होता है। 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 दूने 8, 8 एक 8 यानी 3, यानी 5/8। ये तो हमारा कुल दूरी तय किया। शेष हमारे पास निकालेंगे कैसे, इसीलिए शेष भाग बराबर कुल भाग हमारे पास कितना होता है। कुल कोई भी होता है तो 1 होता है, इसलिए शेष भाग निकालने के लिए 1 में घटाएंगे 5/8। एलसीएम 8, 8 - 5 यानी 3/8। ये हमारा शेष भाग बचा। अब इसी का हमें दिया गया है 3/8 बराबर 48। 3 से कटाएंगे 16, 1 बराबर हमारे पास निकल जाएगा 16 × 8 यानी 128 किलोमीटर। ये हमारा दूरी निकला यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हुआ। तो ये हमारा दूसरा सवाल है आज का, जो कि इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता होगा। तो सवाल पढ़ते हैं। नालंदा और नवादा 2 शहर हैं। साबिर नालंदा से नवादा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। यानी उसका औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है, औसत चाल बराबर सूत्र होता है 2 × x × y बटे x प्लस y। ये सूत्र होता है जबकि एक ही व्यक्ति जब 2 बार प्रारंभिक बिंदु पर जाता है और वापस आता है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सवाल बनाते हैं। 2 × x यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और वापस आता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी x प्लस y यानी 70 और 30 हो जाएगा 100। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, यानी 3 दूनी 6, 6 × 7 6 7 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका औसत चाल निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आज का हमारा तीसरा सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी अपनी गति से 4/5वें भाग की गति से चलता हुआ गंतव्य स्थल पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो इसी दूरी को तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। यानी ये 4/5 भाग जो दिया हुआ है, यानी कि ये 4/5 भाग से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ऊपर तो उससे सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो सामान्यतः जो समय लगेगा वो ऊपर वाला लगेगा 4 बटे इसका अंतर 4 और 5 का अंतर कितना होगा 1 गुना 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है बराबर 15 × 4 60, यानी ये 60 मिनट हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए। आपको इस प्रकार का किसी भी सवाल दिया रहे किसी भी तरह का, अगर उसमें देरी रहे या लेट या जल्दी पहुंचे, तो इसका ऊपर वाले भाग का लिख देना और नीचे वाले दोनों में से अंतर जो होगा उसको बटे में लिख करके गुना कर देना। जो आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका इस सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 60 मिनट।
तो ये आज का हमारा चौथा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। प्रशांत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 24 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। इससे पहले भी एक सवाल हमने बताया था जिसमें कि 2 व्यक्ति दिया हुआ था, तो उसमें सूत्र लगाए थे 2xy बटे x प्लस वाई। इसमें 3 व्यक्ति दिया हुआ है, तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसमें कुल दूरी क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। पहला दूरी है 24 किलोमीटर प्लस अगला दूरी दिया हुआ है 14 किलोमीटर, फिर अगला दूरी दिया हुआ है हमारे पास 12 किलोमीटर। ये कुल दूरी हुआ। और समय हमें निकालने के लिए समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो इसमें हमारे पास दूरी दिया हुआ है 24 और चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 घंटा समय निकल जाएगा। तो पहला समय हमारा निकला 4 घंटा। उसी तरह से दूसरा 7 से जब 14 में भाग देंगे तो इसका निकल जाएगा 2 घंटा। और इससे फिर 6 से 12 में जब भाग देंगे तो 6 दूनी 12 यानी 2 घंटा समय निकल जाएगा। तो कुल दूरी हम जोड़ते हैं 4 2 6 4 10 के लिए 0 हाथ में 1 1 1 2 1 3 2 5 यानी 50 बटे 4 2 6 2 8। पहले 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 से 25 यानी 25 बटे 4 6 पूर्णांक 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हुआ। तो यह आज का हमारा 5वां सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक पुलिस वाला कर रहा है जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर है। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। इसमें पुलिस जो है चोर को पकड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास देखना है कि इसमें चोर पुलिस से कितना मीटर आगे है, यानी 100 मीटर आगे है। लिखेंगे 100 बटे समय बराबर हमारे पास निकलेगा दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें इसमें समय ही ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो दूरी बटे चाल यानी 100 मीटर उससे आगे है और चाल इसका अंतर कितना है, जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर दौड़ रहा है और पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, यानी कि इससे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तेजी से दौड़ रहा है। तो अंतर हो गया 2। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए गुना करेंगे यहाँ 5 बटे 18 से। अब ये उलट जाएगा 100 गुना ये ऊपर चला जाएगा 18 बटे 2 गुना 5 यानी 2 पंचे 10 1 0 0 खत्म, यानी कि 18 गुना 10 180 सेकेंड। ये सेकेंड हमारा निकला, जबकि यहाँ हमें आंसर मिनट में दिया गया है। जबकि 180 सेकेंड निकला, इसमें 60 से भाग दे देंगे। 60 या 180 यानी कि 3 मिनट। ये हमारा आंसर निकला, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। उम्मीद है कि आज हमने जितने भी सवाल बताए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।